हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th के लिए सर्कल स्टार्ट किया है। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, लेकिन तोते उड़ा देते हैं क्वेश्चंस। एक सेकंड भी अगर इधर उधर हुआ इस क्वेश्चन वीडियो में, यूं निकल जाएंगे क्वेश्चंस, पता भी नहीं चलेगा। ढंग से सीख लो। पिछली वीडियो नहीं देखी है, 10.1 10.2 थ्योरम दोनों देख लो, बहुत इजी हैं, पढ़ लो। आ जाओ जी। क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट किया है मैंने। आ जाओ जी। एग्जाम्पल नंबर 2 है, दो टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट टी से, टी पी एंड टी क्यू। ठीक है जी। और ये जाकर टी पॉइंट में मिल रही है। ठीक है, सेंटर ओ है। ठीक है, प्रूफ करना है पी टी इज ट्वाइस ऑफ पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। आ जाओ। एंगल पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ठीक है जी, मैं माप बता देता हूँ। ओ पी क्यू ये छोटा है और पी टी क्यू ये रहा। ठीक है जी। इसके बेसिस पे मैंने पी टी क्यू को एक्स लेट कर लिया है। अभी मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है जी, आ जाओ। यहाँ पर थोड़ा सा अगर समझदारी दिखा दोगे और थोड़ा सा पढ़ लोगे तो बच जाओगे। आ जाओ। थ्योरम 10.2 क्या थी? अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स आती हैं तो वो टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं। तो टी पी इक्वल टी क्यू 10.2 से। टी पॉइंट से ना, एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आ रही हो एक ही सर्कल को, तो वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं। टी पी इक्वल्स टू टी क्यू। इससे मुझे जो टी पी क्यू ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल टी पी क्यू है, ये मुझे आइसोसलेस मिल गया। क्या मिल गया? आइसोसलेस। ठीक है, इसके बेसिस पे ध्यान से देखिए। जो ये एंगल है और जो ये एंगल है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में एक दूसरे से। कौन से एंगल? एंगल टी पी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल टी क्यू पी से। ठीक है जी, आ जाओ। इसके अगर ये समझ आ रहा है, इसके बेसिस पे मैं इस आइसोसलेस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी। आ जाओ। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 180। एक्स प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज 180 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल है ना? तो आप इन दोनों की जगह इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करके दूसरे का नाम भी दे सकते हो। मैं टी पी क्यू ही रख रहा हूँ, तो टी क्यू पी मैं हटा दूंगा। एक्स प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इक्वल 180। ये एक्स को उधर ले जाऊंगा और ये टी पी के ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। और ये टू जब उधर जाएगा तो एंगल टी पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन टू माइनस एक्स अपॉन टू। ये टू यहाँ पर है, दोनों के पास चला जाएगा उधर। 180 अपॉन टू माइनस एक्स अपॉन टू, और ये सॉल्व होकर आ जाएगा 90 माइनस एक्स अपॉन टू। तो एंगल टी पी क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास 90 माइनस एक्स अपॉन में टू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। ये नोट कर लिया है, मैं हटा रहा हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए। आ जाओ। जहाँ नहीं समझ आ रहा हो और वापस लिखना हो तो पॉज करके लिख लेना। ठीक है जी, यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ। एक चीज मुझे मिल चुकी है। आ जाओ दूसरी चीज पे चलता हूँ। 10.1 थ्योरम अगर आपने पढ़ी है तो 10.1 थ्योरम क्या बोलती है? अगर टेंजेंट पे सेंटर से कोई लाइन आ रही हो, सेंटर से कोई लाइन आ रही है, तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए, ओ से एक लाइन आ रही है पी की तरफ, जो टीपी टेंजेंट है। तो जो पी है ना, पी पे ये ओ जो लाइन आ रही है ना, ये परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये 90 डिग्री बनाएगी। अगर ये समझ आ रहा है तो ध्यान से देखो। एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि line from the center to the chord to the tangent is perpendicular. So line from center to tangent is perpendicular. 10.1 था, पढ़ लेना ध्यान से। राइटिंग पे मत जाओ, पढ़ लो थोड़ा सा। तो ओ पी टी 90 डिग्री है, और ओ पी टी 90 डिग्री जो है,
ओपीटी दो एंगल से बन रहा है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ओपीटी दो एंगल से बन रहा है। ये लाइन है ना, जो ये लाइन इस पूरे एंगल को बांट रही है दो एंगल में, ओपीक्यू में और क्यूपीटी में। तो ओपीटी को मैं लिख लूंगा ओपीक्यू प्लस एंगल क्यूपीटी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे 90। यहां से एंगल क्यूपीटी फिर से आ जाएगा, एंगल क्यूपीटी फिर से आ जाएगा 90 माइनस एंगल ओपीक्यू। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। देखो जी, ओपीटी और टीपीओ यही एंगल है, टीपीओ ले लो या ओपीटी ले लो, यही एंगल है। नेमिंग है, लेकिन सेंटर, जो सेंटर है वो देखना है आपको, और जो दो साइड्स हैं वो देखनी है आपको, सेम है। क्यू से चल रहा है पी पे बन रहा है और टी पे खत्म हो रहा है, क्यू से चल रहा है पी पे बनकर टी पे खत्म हो रहा है, यही दोनों साइड्स हैं, चाहे इधर से नाम ले लो चाहे इधर से ले लो। तो ये दोनों एंगल्स, ये देखो, और यही हमने यहाँ पे निकाला था। इन दोनों को अब इक्वेट करना है, बस क्या करना है, इक्वेट। टीपीक्यू और क्यूटीपी सेम चीज है, तो इसका अगर एलएचएस इक्वल है तो इसका आरएचएस भी इक्वल होगा। यहाँ आरएचएस है 90 माइनस एक्स अपॉन 2, और यहाँ आरएचएस है 90 माइनस एंगल ओपीक्यू, ओपीक्यू। ठीक है जी, ध्यान से देखो, 90 से 90 खत्म हो जाएगा, ये अगर 90 में इधर ले आऊंगा तो माइनस वो भी खत्म हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस गया, x/2 इज OPQ, और x आ जाएगा ट्वाइस ऑफ OPQ, और x एंगल हमने लिया था PTQ। तो मैं x की जगह जब डालूंगा एंगल PTQ, तो एंगल PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। लो जी, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, क्या याद रखनी है, आ जाओ जी। एक तो 10.1 याद रखनी है, 10.2 याद रखनी है, और उसके बेसिस पे इस एंगल के बिहाफ पे सॉल्विंग करनी है। अगर कर लेते हो तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके बेसिस पे मैंने एक वैल्यू ये भी निकाली है और एक वैल्यू ये भी निकाली है, और इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। क्योंकि इसका एलएचएस सेम था तो आरएचएस भी सेम होना चाहिए, मैंने सेम कर दिया, कट कटा के ये बच गया। अच्छा लगा हो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू। और जिसके लिए बनाई है वीडियो उसे शेयर कर दूंगा, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, अंशी पढ़ ले, थैंक यू।